हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि मतलब जो हमारी भ्रामरी देवी थी, है ना, तो मतलब उन देवी माँ ने भ्रामरी देवी और शाकंभरी माता का अवतार क्यों लिया था। ऐसी मतलब कौन सी मतलब कौन ऐसा चीज़ था या फिर कौन से दैत्य का हमें उनकी मतलब सबकी रक्षा करने के लिए, दैत्यों का संहार करने के लिए माता ने अवतार लिया था, है ना। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, पूर्व समय की बात है। अरुण नामक दैत्य ने कठोर नियमों का पालन कर भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की। तब से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव प्रकट हुए और अरुण से वर मांगने को कहा। तो अरुण ने वर मांगा कि कोई भी युद्ध में मुझे ना मार सके और न किसी अस्त्र शस्त्र से मृत्यु हो, स्त्री पुरुष के लिए मैं अवज्ञ रहूं और ना ही 2 या 4 पैर वाला प्राणी मेरा वध कर सके, साथ ही मैं देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। लेकिन फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने तो सारे वरदान उनको दे दिए। तो वर पाकर अरुण ने देवताओं से स्वर्ग छीनकर उस पर अपना अधिकार जमा लिया। सभी देवता घबराकर भगवान शंकर के पास गए। तभी आकाशवाणी हुई। क्या हुई कि सभी देवी देवता भगवती की उपासना करें, वे ही उस दैत्य को मारने में सक्षम हैं। आकाशवाणी सुनकर सभी देवताओं ने देवी की घोर तपस्या की। प्रसन्न होकर देवी ने देवताओं को दर्शन दिए और उनके 6 पैर थे। वे चारों ओर से असंख्य भ्रमरों से घिरी थी। उनकी मुट्ठी भी मतलब भ्रमरों से ही वो थी, भरी हुई थी पूरी। फिर क्या हुआ कि भ्रमरों से घिरी होने के कारण देवताओं ने उन्हें भ्रामरी देवी के नाम से ही संबोधित कर दिया। देवताओं से पूरी बात जानकर देवी ने उन्हें आश्वस्त किया तथा ब्राह्मणों को अरुण को मारने का आदेश दिया। पल भर में पूरा ब्रह्मांड भ्रामरों से घिर गया। कुछ ही पलों में असंख्य भ्रमर अति बलशाली दैत्य अरुण के शरीर से चिपक गए और उन्हें काटने लगे। अरुण ने काफी प्रयत्न किया लेकिन वह भ्रमरों के हमले से नहीं बच पाया और उसने प्राण त्याग दिए। इसी प्रकार देवी भगवती ने ब्राह्मणी देवी का रूप लेकर देवताओं की रक्षा की। दानवों के उत्पात से जो त्रस्त भक्त थे, भक्तों ने जब कई वर्षों तक सूखा व अकाल से ग्रस्त होकर देवी से प्रार्थना की, तब देवी ऐसे अवतार में प्रकट हुई जिनकी हजारों आंख थीं। अपने भक्तों को इस हाल में देखकर देवी ने 1000 आंखों से 9 दिनों तक लगातार आंसुओं की बारिश हुई, जिससे पूरी पृथ्वी पर हरियाली छा गई और जीवन रस से परिपूर्ण हो गया। यही देवी शताक्षी के नाम से प्रसिद्ध हुई और इन्हीं देवी की कृपा करके अपने अंगों से कई प्रकार की शाक, फल, वनस्पतियों को प्रकट किया, इसलिए उनका नाम शाकंभरी प्रसिद्ध हुआ। पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शाकंभरी नवरात्रि का आरंभ होता है, जो कि पौष पूर्णिमा पर समाप्त होता है। इस दिन शाकंभरी जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। कहते हैं कि मान्यता के अनुसार इस दिन असहायों को अन्न, साग मतलब कच्ची सब्जी, फल व जल का दान करने से अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है और देवी दुर्गा माँ प्रसन्न भी होती हैं। देखिए, जो शाकंभरी माता है वो चौहान वंश की कुल देवी कहते हैं, लेकिन माता को अन्य कई धर्म व समाज के लोग भी पूजते हैं। राजस्थान व उत्तर प्रदेश में यह लोक देवी के रूप में प्रसिद्ध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ शाकंभरी के साथ बहुत सारी कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं। शाकंभरी माता का जो दूसरा नाम है वो है रक्त दंतिका, छिन्न मस्तिका और भीमा देवी, भ्रामरी और कनक दुर्गा। अब जैसे है कि भ्रामरी देवी मतलब कौन है, तो देखिए, माँ दुर्गा का ही एक अवतार भ्रामरी देवी हैं। उन्होंने यह अवतार अरुण नाम के दैत्य का संहार करने के लिए लिया था। सदियों पुरानी बात है कि जब अरुण नाम के दैत्य ने सृष्टि में मानव से लेकर देवताओं पर अत्याचार किए, तो अरुण ने ब्रह्मा जी का मतलब अरुण ने क्या किया था, ब्रह्मा जी का कठोर तप किया था, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया। मतलब शाकंभरी माता है वो शक्तिपीठ शाकंभरी देवी मंदिर जो है वो उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर में अवस्थित एक महाशक्तिपीठ है। दुर्गा शाकंभरी माँ शक्ति हिंदुओं की प्रमुख देवी हैं, जिन्हें देवी शक्ति और पार्वती, जगदम्बा और अधिक नामों से और भी आदि नामों से जाना जाता है। देखो, शाकंभरी जिसे शताक्षी भी कहा जाता है, ये पोषण की देवी हैं। उन्हें महादेवी का अवतार भी माना जाता है। अब कहते शाकंभरी देवी इतनी प्रसिद्ध क्यों है,
तो देखिए, शाकंभरी पूर्णिमा का हिंदुओं में बहुत महत्व है। यह पवित्र दिन देवी शाकंभरी को समर्पित है। वह माता दुर्गा का दूसरा रूप है और पृथ्वी से खाद्य संकट को दूर करने के लिए प्रकट हुई हैं और हर इंसान को भोजन प्रदान किया है। तो देखिए, शाकंभरी कहाँ स्थित है? तो शक्तिपीठ शाकंभरी, जिसका मतलब शक्ति देवी शाकंभरी का निवास है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश राज्य में सहारनपुर के उत्तर में 40 किलोमीटर दूर जसमोर गांव के क्षेत्र में स्थित है। अब कहते हैं कि माँ शाकंभरी देवी का भी जन्मदिन आता है। तो देखिए, वो 10 जनवरी शुक्रवार को पौष मास की पूर्णिमा होती है। तो ये मतलब फिक्स नहीं होता, केवल पौष मास की रहती है वो पूर्णिमा के दिन ही माँ शाकंभरी देवी का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो जो देवों के देव महादेव सबसे बड़े देवता हैं और सबसे बड़ी देवी जो है वो माँ पार्वती ही हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि शाकंभरी का एक्चुअल मतलब क्या होता है? तो देखिए, शाकंभरी का मतलब है देवी पार्वती। शाका सब्जियों, अंबारी एक है जो भालू भी पोषण देने वाली होती है, तो भ्रामरी, अम्बरी। ओके, चलिए। तो मतलब जो शाकंभरी देवी का मेला भी लगता है सहारनपुर में। तो देखिए, जो वो मेला है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। ये नवरात्रि व होली के दिनों के दौरान आयोजित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष लाखों हिंदू भक्त शाकंभरी देवी मंदिर के दर्शन करते हैं। आप जानते हैं शाकंभरी माता की पूजा कैसे की जाती है? तो देखिए, आप प्रातःकाल उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण कर लें। पूजा घर चौकी को गंगा जल से शुद्ध कर लें। अब चौकी पर लाल कपड़ा बिछा दें। देवी दुर्गा की मूर्ति व तस्वीर कुछ भी स्थापित करें। माँ शाकंभरी का नाम लेकर देवी दुर्गा की प्रतिमा पर कुमकुम, हल्दी, अक्षत और सुहाग का सामान चढ़ाएं। माँ शाकंभरी को फल व ताजी सब्जियों का भोग भी लगाना चाहिए। चलिए, तो देखिए, जो माँ शाकंभरी देवी का जो स्वरूप का विस्तृत वर्णन है वो दुर्गा सप्तशती के अंत में मूर्ति रहस्य में मिलता है। इसके अनुसार शाकंभरी देवी नील वर्णा है, नील कमल के समान उनके नेत्र हैं और गंभीर नाभि है। त्रिवल्ली से विभूषित सूक्ष्म उदर वाली हैं। यह माता कमल पर विराजमान है। उनके साथ एक हाथ में कमल है जिन पर भावरे गूंज रहे हैं। ये परमेश्वरी अत्यंत तेजस्वी धनुष को धारण करती हैं। यही देवी शाकंभरी हैं। शताक्षी व दुर्गा नाम से यही कही जाती हैं। ये ही विशोखा, दुष्ट दमनी, सती, चंडी, माँ गौरी, कालिका तथा विपत्तियों का विनाश करने वाली पार्वती हैं। जो मनुष्य शाकंभरी का ध्यान, जब पूजा, स्तुति और नमस्कार करता है तो वह शीघ्र ही अन्न, पान, फल और अमृत रूपी अक्षय फल पाता है ना। तो देखिए, मंदिर में 4 प्रतिमाओं का एक रहस्य है, एक अपना रहस्य है। क्या? माता जो शाकंभरी देवी जी के मंदिर में माता शाकंभरी के साथ भीमा देवी, भ्रामरी देवी और शताक्षी देवी के विग्रह विराजमान हैं। यह देवियां कौन हैं? तो देखिए, जो माता शताक्षी देवी हैं वो स्वयं शाकंभरी देवी हैं। दुर्गा असुरों के अत्याचार से, दुर्गमासुर के अत्याचारों से संतप्त जब पृथ्वी पर पानी का अभाव हो गया था, तब आयोजिना भगवती ने अपने शरीर पर 100 नेत्र प्रकट कर शरीर में वृष्टि की। अतः माँ का एक नाम शताक्षी हुआ। अब माता भीमा देवी, तो देखिए, माँ भीमा देवी का जो स्वरूप है वो माँ ने उस समय धारण किया था जब हिमालय और शिवालिक क्षेत्र में राक्षसों का साम्राज्य हो गया था। वे दानव ऋषि मुनियों की तपस्या में विघ्न डालते थे। अतः माँ जगदम्बा ने भीम भयंकर रूप धारण कर दानवों का संहार किया। तब से वो भीमा देवी के नाम से जगत में विख्यात हो गई। फिर आता है भ्रामरी देवी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अरुण नामक राक्षस के अत्याचारों से जब देव पत्नियों का भी सातित्व खतरे में पड़ गया, तब महादेवी शक्ति ने उसके वरदान के अनुसार भ्रामरों का रूप धारण किया और उसका वध कर दिया। इसीलिए उनको भ्रामरी कहा जाने लगा। चलिए, अब भ्रामरी जो देवी की जो महिमा है ना, उनका वर्णन आरती में बहुत ही अच्छे से किया गया है। आप उनका आरती देखें, बहुत थोड़ा सा डिफरेंट है जैसे। चलिए, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो माता भ्रामरी देवी हैं, है ना, या फिर उनको शाकंभरी देवी, तो उन्होंने क्यों अवतार लिया था।
मैं फिर से शॉर्टकट में बताती हूँ कि अरुण नामक राक्षस था, वो बहुत ही अत्याचार करने लगा था उनका संहार करने के लिए, है ना। तो जय माता दी। आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। मैं मिलती हूँ कल एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ।